Hello students, I am Arpita. Welcome back to our YouTube channel Science Education Point. So, आमे आजी गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करबा गद्य पाठ रो माने पोएट्री रो आमे गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करा जाउछन जार ऑथर हेले गुलाब राय जी की बहुत सुंदर भाबरे तांका स्टोरी को से लेखंती निबंध गुडी को लेखंती तो तांकर गोटे पोएट्री जोटा कि गद्य लिखचंती मधुर भाषण तो ता ऊपर आज आमे पढ़िबा और भले से बुझिबा। सो समस्त निजर बुक्स ओपन कर था मु बीट बाय बीट एक्सप्लेन करबी समस्त बुझिबा। ओके ताले आमे प्रथमे चैप्टर स्टार्ट करिया पूर्वरु आमे कवि को विषय जानिया जोटा कि सब चैप्टर स्टार्ट करला पर आमे कवि परिचय पढ़ंती तो से भलिया ए कविर ए जो चैप्टर लेखक के अछंती गुलाब राय के अछंती गुलाब राय तो तांकर परिचय आमे पढ़िया बर्तन। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ तो तांका जन्म केबे हेतिला सन 1888 रे कोठी हेतिला इटावा रे हेतिला। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा जिसे सेठो कहउचंती आमे पढ़ला रे तांको माने रिस्पेक्ट देके पय सेते एथि सबुत रे आप का यूजेज आप जोटा आपण कोंती तो अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा माने से कहली जे कि तुम माँ आपण को जो माता पिता थिले तांकर माने छे कौन थिले पूरा ट्रेडिशनली लोक थिले धार्मिक लोक थिले तांको मामा बापा तो सेतमै दार्शनिक प्रवृत्ति पर तांकर बहुत प्रभाव पड़ा तांको ऊपर ट्रेडिशन ऊपर नहीं धार्मिक ऊपर नहीं ए सब ऊपर तांकर निज ऊपर गोटे बाय नेचर आसिला। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की तो सी कौन कले ना दर्शन शास्त्र गोटे दर्शन शास्त्र अच्छी से से एमए परीक्षा देते जो से सफल भी होते पास भी करते। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी है दर्शन शास्त्र ऊपर भी से बहुत गुड़े पुस्तक भी लिखते माने बहुत गुड़े बही भी लिखी। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई पछरे कौन है ना तांको रुचिटा साहित्य ऊपर आसिला साहित्य ऊपर बेसी फोकस करिले नले तांकर दर्शन शास्त्र रे थिला काइना से एमए करथिले पास भी करथिले तापरे तारी ऊपर केते गुडे बही भी एवं लिखिले किंतु तापरे तांकर रुचि कोथरे आसिला साहित्य ऊपर आसिला। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए तो आगरा रे गोटे सेंट जॉन्स कॉलेज अच्छी सेंट जॉन्स कॉलेज से कौन हेले एज ए टीचर अपॉइंट हेले। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की से कौन करथिले एलएलबी रो परीक्षा भी पास करथिले एलएलबी रो गोटे जो एग्जाम था लॉ ऊपर तो सी सेथरे भी एग्जाम दे के पास करथिले। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया तो से आगरा रे जितने रहिले बेसिकली लिटरेचर ऊपर तांकर बहुत फोकस रहिला। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। साहित्य संदेश माने साहित्य संदेश गोटे एमिति का मंथली पेपर न्यूज़पेपर जोटा कि तांकर बहुत फेमस थिला सेठी तो तांकर सेटा सबले पब्लिश हुए साहित्य संदेश रो जोटा कि सबुटू तांकर सफल संपादन थिला तो सेत पय तांकर बेसिकली लिटरेचर रे अधिक इंटरेस्ट थिला से पय तांकर साहित्य संदेश भी न्यूज़पेपर आसला तो सेटा तांकर बहुत भलो संपादन टे आसला जो मंथली न्यूज़पेपर तो साहित्य संदेश टा कौन मासिक पत्रिका लिख सकते हो आप। साहित्य संदेश है मासिक पत्रिका साहित्य संदेश को है मासिक पत्रिका। देन गुलाब राय दर्शन इतिहास राजनीति साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं तांकर ए गुड़ा केते गुड़ा अमूल्य ग्रंथ गुड़ाक अच्छी से कौन करचंदी हिंदी रे भी देचंती माने इतिहास हो राजनीति हो साहित्य हो ए सब ऊपर तांकर सबुत्र नॉलेज अछि सबुत्र तांकर ज्ञान अर्जन करिचंती।
उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो तांकर ये जो साहित्य सेवा गुड़ी देखिले लिटरेचर पर एत बेसी इंटरेस्ट था तो लिटरेचर को नहीं कि गोटे तार मेन फोकस नहीं कि सेंट्रल फोकस नहीं कि से समस्त माने वेलबिंग पाई चाहिए आउ ए जिनसा कौन एते बेस्ट हेगला तांको पाई जे कि से आग्रा विश्वविद्यालय रे तांको गोटे डिलीट उपाधि हिसाब से सम्मानित करागला। डिलीट माने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और डॉक्टर ऑफ लेटर्स भी कहि परिबा हमें ताको जोड़ा हैला डिलीट। जोटा कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स कहि पाएगा और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी कहि पाएगा। तो सही डिलीट माने हैला कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर तो तांकर सहित कौन करथिले ज्ञान अर्जन माने सेटा उपाधि तांको मिलिथिला। देन असला मन की बातें कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। तो तांकर को गुड़ी को रचना गुड़ी को लिखी चंदी माने तार से मेनली टॉपिक ऊपर को गुड़ा सब लिखी चंदी ना जेमती मन की बातें गोटे अच्छी कर्तव्य शास्त्र पाश्चात्य दर्शन का इतिहास बौद्ध धर्म आदि ए भया गोटे सब दार्शनिक एटा रचना है तांकर को रचना एटा दार्शनिक रचना है गुड़ी को। तबेला नवरस प्रसाद जी की कला सिद्धांत और अध्ययन हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो ए गुड़ी का तांकर आओ अन्य गुड़ी को रचना भी अच्छी धौलुआ क्लब प्रबंध प्रभाकर जीवन पथ मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए। ए गुड़ी को निबंध गुड़ी को लेक्चर माने एज अ स्टोरी हिसाब रे गोटे लेक्चर दी ए सब जिंस ए सब जो टॉपिक जे हैला जो धौलुआ क्लब प्रबंध प्रभाकर जीवन पथ मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों आदि ए सब हैला तंकर निबंध गुड़ी का। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। से जो निबंध गुड़ी को लिखती जो विषय ऊपर माने बहुत भले कि ना बुझी हुए अच्छी तरह समझ में आ जाता है। प्रतिपादन का मतलब अच्छी तरह किसी चीज को समझना। प्रतिपादन का मतलब अच्छी तरह किसी चीज को समझना। तो से हिसाब रे से निबंध गुड़ी को जो विषय ऊपर लिखती जो टॉपिक ऊपर लिखती तो से जिनसा कौन हुए भल से बुझी हुए अच्छी तरह से समझ आ जाती है वो चीजें तथा पर्याप्त गहराई है। और उसी टॉपिक और या फिर विषय में एक पर्याप्त गहराई है पूरे तरह से गहराई है डीपली जाता है चीजें मीनिंग उसके डीपली जाती है और उस चीज को हम समझ भी पाते हैं इजीली। तो ये था उनका लेखक परिचय किसका गुलाब राय का परिचय। अब हम टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले टॉपिक से पहले हम मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले तो लेखक का परिचय तो जानते ही हैं लेकिन उसके बाद हम विचार बोध भी पढ़ते हैं एग्जैक्टली इस विषय में है क्या इस चीज विषय से हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है क्या नॉलेज गेन होने वाला है तो वो चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है। तो ताको पढ़ा जमती कि विचार बोध अच्छे ताको आगे जानवा कि कौन अच्छे विचार बोध मैंने कौन ना किसी चीज के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने की इच्छुक मतलब कौन सी गोटे जिनस आम जो जाना को बहुत इच्छा थी से जिनस तो विचार बोध माने से कि आम गोटे टॉपिक जाना पूर्व एक्चुअली से टॉपिक भीतर अच्छी कौन आम जाना भलसे तो विचार बोध मानेटा से आज ओके ठीक अच्छे। तो विचार बोध मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। मधुर भाषण का मतलब मीठी बातें आम चैप्टर ना आला ना मधुर भाषण तो माने कौन मीठी बातें कौन मीठी बातें।
मधुर भाषण कौन मीठी बातें। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। सत्य कुआ हेची जी कि आम मीठा कथा कहवा माने भल कथा कहवा, मधुर व्यवहार से गुड नेचर और गुड बिहेवियर रखा, शिष्टाचार और विनय से दूसरे का दिल जीता जा सकता है। निजर बिहेवियर जो संस्कार तुम पाइच, जो शिष्टाचार गुड़िक तुमको मिली से सबुथ कौन ना आम अन्य जनकर हृदय को आराम से जीती पारिबा, अन्य लोगों का दिल हम आराम से जीत सकते हैं अगर आप में इस सब का गुण है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो, अच्छे व्यवहार दिखाते हो, अच्छे शिष्टाचार दिखाते हो कि मेरे आप हो आपके अंदर जो है वही दिखाते हो, ना कि एक्स्ट्रा ओवर रिएक्ट करते हो तो वो अलग ही दिखेगा लोगों को। लेकिन जो आपके अंदर है अगर वही आप मेंटेन कर रखते हो कि नहीं गुड बिहेवियर, गुड नेचर, हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे रहें, वो चाहे खराब कहे नहीं कहे, मुझे अच्छा रहना है तो रहना है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं ना दूसरों का दिल भी जीत सकते हैं। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। भाषा मनीष जीवन रे सबुठ बड़ संपत्ति। मनीष जीवन में सबुठ बड़ संपत्ति कौन? भाषा। माने आम कथारे ही माने सब किछि अछि। आम जदि भल कथा ठीक रखिबा तो आम सहित समस्त ठीक रहिबे किंतु आम जदि कथा भूल कहिबा, एपट सेपट करिबा, ताले आम सहित को मनीष माने भी शांति रहिबेनी कि खुशी रे रही पारिबेनी। तो भाषा में ही सब कुछ है। अगर आप भाषा को मूल्य समझे तो आपका जीवन भी मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप भाषा को अनादर करोगे कि नहीं मैं उसके मेरे मन में जोर है मैं उसे बोल जाऊँ ना कुछ समझकर सोचकर, तो उससे क्या होगा ना इससे लोगों के अंदर झगड़ा हो सकता है, अच्छी तालमेल नहीं रह सकती। तो इसीलिए जो भाषा है मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कथा रे ही सबुठो बड़ संपत्ति। वे मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है। कौन हुई ना वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है। मतलब आम समस्त जो भल भल कथा कहीकि सोसाइटी रे भल भल सांग बनै पारिबा, सांग माने समस्त भितर गुड रिलेशन रखी पारिबा। कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। अगर आम केबे भी कहा को कठोर कथा कहवा, कष्ट देला वाला कथा कहवा, ताले सेटा कौन हबो ना एमती आम दुश्मनी मोल नबा, माने एनिमी हे जिबा, आम भीतर दुश्मनी हे जिवो। किंतु भल संपर्क रहले आम भीतर दुश्मनी हबो नाही। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। ये जो एंगर इश्यू, एग्रेशन रहिबा, अहंकार माने इगोइस्टिक देखेवा, एटीट्यूड रे रहिबा, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। यही वाला जदि लैंग्वेज रहिबो सब बेले इरिटेशन टाइप्स, एग्रेशन रहिबो माने इगोइस्टिक नेचर रहिबो, ता सहित तमरो लैंग्वेज रे प्रॉपर वे रो कथावार्ता नथिबो, एपट सेपट कथा सबुद्र थिबो, ताले कौन हबो ना सामने वाला लोक को कष्ट हबो। ताले आम भीतर तो सामने वाला लोक और तम भीतर गोटे भल रिलेशन केबे रहि परिबो नाही जदि ए नेचरटा कंटिन्यू रहिला। मन वचन कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। तो मन रे, वचन में, कर्म में जदि ए सबुथरे कौन हबो ना निज भीतर गोटे दृढ़ता थिबो माने मजबूती थिबो, ताले वाणी कौन हो मीठी होती है। मतलब आपके अंदर मन सच्चा हो, वचन हो वो भी सच्चे हो, जिसे प्रॉमिस कर रहे हो वो भी सच्चे हो, कर्म भी सच्चे हो, जो कर्म कर रहे हो उसी कर्म पर डिपेंड करता है कि आप क्या फल लोगे, आपको क्या फल मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तभी उसी पर डिपेंड करेगा फल। अगर आप कर्म गलत कर रहे हो तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मन वचन कर्म से निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। अगर ये सबुथरे कौन हबो तमे दूरे ना रहिबो, तमे सब ट्रुथ रे थिबो, ताले सब भल कथा ही तम पार्टी बाहर, केबे खराब कथा बाहर नाही कहा प्रति भी। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकलीफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेर पहचान जाते हैं। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकलीफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेर पहचान जाते हैं। सरल हृदय माने जो माने पूरा सिंपल, जो मैं सब समस्त
भरोसा करती कि नहीं एटा ठीक अच्छे सेटा ठीक अच्छे भूल थिले भी तांका हाँ रे हाँ मिसाती माने जो माने बहुत इनोसेंट दिल से थांती तो से माने को व्यवहारटा सब भल ही था। और अगर आप दिखावा कर रहे हो तो सेटा कौन हम ना कि केबे ना केबे जना ही पड़ जो कि तुम एक्ट करचो या फिर कौन करचो। तो से कहते केबे भी दिखावा रे काहाकू भल कथा कह दरकार नहीं ऑलवेज बी ट्रूथ सब भल जहाँ अच्छी मन भितर सेटा के ओपनली रखा ना कि ऊपर गोटे भीतर गोटे दैट्स रॉन्ग ना। तो से कहुई कि कभी ना कभी पहले असर भले ही करे पर देर सवेर पहचान जाते प्रथमे असर पक्का कर केवे ना केवे जना तो पड़ जाओ किंतु असरटा पछरे जबरदस्त वाला हम जदि तुम भूल काम कर। तो लेखक कहता है कि क्यों ना मीठी वाणी बोले लेखक कहते कि आम कहीं ना मीठा कथा कह मतलब मीठी वाणी आम समस्त को भल कहीं रही भल कथा कहीं ना कहवा दूसरों को खुश करे आप भी खुश रहे से कहते कि अन्य जन मान को खुशी रे रख और निजे भी खुशी रे रुह। हम भद्र बने सभ्य बने सरल बने आम भद्र बनलु सभ्य बाय नेचर बिहेवियर आमर बनिलु सरल भी बनले सिंपलिसिटी भी रखिलु आम भितर ये मानवता के लक्षण है। ये कौन ह्यूमन बीइंग्स रे मानकर एटा गोटे लक्षण तो ये सब रहा दरकार भद्र सभ्य सरल। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। दुनिया रे जदि सफलता चाहूच माने सक्सेस चाहूच कि तुम कामयाबी चाहूच कि नहीं मु गोटे टॉप पॉइंट रे गोटे बेस्ट रही कि मोर जहाँ सक्सेस हबार अच्छे से एम को फुलफिल करी तो तार कुंजी तो मीठी बात ही है। जदि तार चाबी आम खोजा से सक्सेस कि खोजा ताले सेटा कौन हम ना कुंजी तो तार मीठी बात ही है। अगर तुम सब मीठा कथा कह समस्त तो मैंने मैंने भल बिहेव रखियो ताले जाइए तुम कौन हम सक्सेस हो पार नो डाउट कि तुम सक्सेस न हो पार जब तुम समस्त सहित खराब बिहेवियर रखियो एपट सेपट कथा कह ताले निहाती कोठी ना कोठी ऊंच नीच हो पार। तो से कहते समस्ते देखी चाहिए कथा हवा कथा भाभी चिंती कथा हवा कथा क्या एपट सेपट कथा कहवा उचित नुह जोटा कि भूल तुम ठीक कले तुम ठीक से तो लेखक ये कहते कर्म को लेकिन सब क्षेत्र तुम कर्म कले भल हम धर्म जमी न करमि कर्म कर पाइबा। तेज आम यहाँ विचारबोध आम विचारबोध विषय जानले कि कौन एक्जाक्टली कौन अच्छी चैप्टर भितर समराइज गोटे करें कि कौन अच्छी। तेज आम चैप्टर को आसवा मधुर भाषण एक्जाक्टली मधुर भाषण रे कौन अच्छी आम जानले कि ऑब्वियसली आ विषय कथा तो कि सच्ची मतलब मीठी बातें बोलनी चाहिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए हमेशा भद्र सभ्य और सरल रहना चाहिए। तो ये सभी बातें तो हमने विचार बोध में पढ़ ही लिया है तो जान लिया है कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है। ऑब्वियसली सभी ट्रूथ के ऊपर होगा कि कहीं कुछ दिया होगा कि कैसे किसी से बिहेव करे क्या करे। तो यहाँ पर जबकि एक टॉपिक ही है मधुर भाषण जो कि है मीठी बातें जो कि हमें इसका मीनिंग लिखा मीठे बातें क्या लिखा मीठे बातें। अब चैप्टर मधुर भाषण भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है जो लैंग्वेज तुम यूज करछ से तुमर पूरा अधिकार अच्छी तुमठू कई अधिकार नहीं पारे कि तुम पर डिपेंड करे तुम कौ वे रे कहूच। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका। भाषाटा तुम एमतीका वे मतलब एमतीका तुम जो कथा कहूच तुम एमतीका ये कथार अच्छी जो तुम उन्नति कर स्पीकिंगटा जो स्किल अच्छी तुम एते कौन उन्नति कर किए डिबेटिंग करुच्ची किए स्पीच दौची किए स्पीकर बनूची किए एंकरिंग करुच्ची किए गीत गाउची तो सब ये जिस भाषा अच्छी मैं तुम वॉइस रे ही अच्छी। तो ये जो भाषाटा यूज कर ही मनुष्य माने कौन कर उन्नति करुचंती। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। जानवर माने एनिमल माने हजार वर्षर जोठी थिले सेठू जोठी अच्छंती सेठी ही बनिकी रहिचंती किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। एनिमल अवश्य जोठी थिला से सेठी ही रही जाइची जेउ को तेउ ही अछि
किंतु मनीष माने कौन धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज कौन होचंदी डेवलप करि जाउचंदी आज कोठी थिले आज जाके कोठी हेलेनी आज जनक स्पीच भला नथला आज से वेल परफेक्ट स्पीच प्ले कही पारुची इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल्स को सामने रे तो से जिनसटा कुहाई कि मनुष्य केमिति धीरे धीरे उन्नति करुची। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो अन्य जानवर ठू भी अपेक्षा मनुष्य माने कौन माने जो अन्य जानवर माने अछंती एनिमल्स माने अछंती तांकर फोर्स तो अधिक थिबई निहाती किंतु जो मनुष्य माने अछंती जो जानवर मानकर जो अच्छी फोर्सटा तांको तो अधिक ह्यूमन बींग्स को भीतर अच्छी जोटा कि भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है माने फिजिकल फोर्स रु भी कम है कि निजर गोटे बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया माने एनिमल्स को भीतर जो फिजिकल फोर्स अच्छी तांको भीतर अधिक फिजिकल फोर्स अच्छी तो सेठू ताकू जदि कंपैरिजन करा गले तांका फिजिकल फोर्स थाई कि तांकर कम हे जाओ कार ह्यूमन बीइंग्स रा कम हे जाओ कि फिजिकल फोर्स कम हे थिला परे भी मनुष्य मानकर बुद्धि जोटा कि बाय ब्रेन जो तांका टैलेंट अच्छी से द्वारा आ भाषा द्वारा बहुत सबल हो पारछन माने बहुत उन्नति करि पारछन जोटे कि एनिमल सहित कंपैरिजन करा गले कि एनिमल र देखिया को गले से फिजिकल फोर्स तांकर अधिक किंतु मनुष्य मानकर फिजिकल फोर्स बहुत कम किंतु तांकर एनिमल ठू भी से उन्नति करि पारछन पशु पक्षी ठू भी उन्नति करि पारछन काहे ना तांकर बुद्धि रु आ भाषा रु नै कि से सबल हो पारी चंती। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। मनुष्य माने निजर पंच महाभूत कौन लिखो पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि हमने 5 महाभूतों के बारे में साइंस में भी पढ़ा होगा है ना तो इसलिए यहाँ पर कह रखा है कि उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है माने मनुष्य माने जो पांचटा अच्छी अमर जमी पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि ये 5टा अच्छी ना अर्थ वाटर स्काई एयर फायर जोटा अच्छी एति सब कौन अच्छी 5 महाभूतों को निज कब्जा करि पारछि माने निज बस रे करि पारछि चाहिए भी सही 5टा को नहीं कि से किछि भी करि पारिबो एबेका जो टेक्निक हेलानी तो मनुष्य माने एते टैलेंटेड है गरे बाय ब्रेन और बाय लैंग्वेज आल्सो ये सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। तो ये सब कौन निज जो आम भाषा टी कहते कि आम जो जहाँ को बस रे करूँ आम निज एमती भाषा में कहते जन को बस रे कर कि डिफरेंट वे रे तो से हिसाब रे से बल उपरे माने कौन गोटे कोऑपरेटिविटी आसूची मनुष्य को भितर ये जो भाषा में कहते बोली भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। हमें भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव रक्षा भी करी पारंती। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा द्वारा ही मनुष्य की सामाजिकता कायम है मतलब कंटिन्यूअसली अच्छी आम सोसाइटी रे भाषा पाई कि मनुष्य माने कौन अच्छे कि ये कंटिन्यूटी कंटिन्यू अच्छी कायम अच्छी सामाजिकता आम भितर समस्त भितर थ्रू लैंग्वेज तो किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। किंतु यदि आम भाषार माने मीनिंग खराब करिया माने अलग वे रे आम जन सहित बिहेव करिया माने भाषार दुरुपयोग करवा ताले से भाषाटे भी तुम भीतर कौन करे छिन्न भिन्न कर दिए जब तुम भल रखियो तो बेटर रहिबो जोटा कि सामाजिक कायम रहिबो कंटिन्यू रहिबो सामाजिकता भीतर समस्त सामाजिक ही रहिबे लेकिन किंतु भाषा द्वारा तुम जब खराब कल जन प्रति
ताले ए जिनसटा कौन हम छिन दिन हो जाई परिबो बहुत जल्दी हो जिवो। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। गोटे मीठा कथा गोटे मधुर कथा जड़े दी जन माने रागी जाइए कि अलगा हो जाइए तो दोनों के अंदर जो अलग होने का भाव रहा होगा कि रूठे हुए होंगे, एक दूसरे से उदास हो रुके होंगे। अगर आप कोई मीठी वाणी आपको बोल दे, एक मधुर भाषा में उतनी ताकत है कि आप अच्छी बातें अगर कर ले तो वो जो रूठे हुए इंसान हो ना वो भी मिल जाए, इजीली मिल जाते हैं। तो आपके भाषा में ही सबसे ज़्यादा पावर है, उसी को यूज़ करना आपका डिपेंड है कि आप उसे किस वे से कहते हो। और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। जदि तुम कटु माने कड़वी बातें कठोर दिला शब्द जदि यूज कल जनक प्रति ताले से शब्द गुड़े कौन कर दीटा फ्रेंड्स भितर कौन करदेव ना डिसलाइकिंग जो प्रति मैंने एक दूसरों के प्रति अलग भाव आ जाता है। तो इसलिए किसी को कठोर शब्द की कठोर बातें नहीं बोलनी चाहिए। जदि तुम जन को जब कष्ट देला कथा कहूच ताले कौन हम ना दीटा फ्रेंड्स भितर गोटे डिसलाइकिंग आसो कि नहीं मुझे पसंद करें ये करें से मत कौच सेमती कौच तो केवे भी क्या कठोर कथा कहबानी। अगर आप मीठी वाणी बोलते हो तो आपको कोई कष्ट देगा नहीं कि आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, है ना। तो ये जो चैप्टर है ना पूरा भाषा के ऊपर है, मधुर भाषा की। मधुर भाषा में इतनी ताकत है कि दो अलग इंसान को मिला सकता है और दो मित्रों को अलग भी कर सकता है अगर आप उससे कड़वी बातें बोलो। तो इतनी ताकतें हैं इस भाषा में। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। एवं प्रश्न यह उठे जे कि मधुर और मीठा कथा कहा को कहा जाए, कहा को एमती कहा जाए। साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है जिससे चित्त द्रवित होता है वही मधुर कहलाती है। कहा मैं मधुर भाषा कहबा ना जो साधारणतः जदि सिंपली आम जानिबा जो वस्तु रे मनोनुकूल होती है माना मन को जदि जो कथाटा लगी गला मन को अच्छा लग जाए जिससे चित्त द्रवित होता है मतलब माइंड ब्लोइंग। चित्त द्रवित मतलब माइंड ब्लोन मतलब आपको वो चीज़ अच्छी लग गई तो आपको क्या लगता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं यार वो चीज़ें मुझे अच्छी लग गई। कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाए मतलब आपको वो चीज़ें लग गई मतलब भाषा जिसने यूज़ किया जिस मधुर वे में यूज़ किया आपको वो चीज़ें मन को लग गया, आपको अच्छा लगने लगा और इससे क्या हुआ ना आप चित्त द्रवित मतलब मैंने अच्छे लगने लगा, वो फील अच्छा आया आपको, वही मधुर कहलाती, उसे ही मधुर कहते हैं। तो साधारणतः जो वस्तु मन को अच्छा लग जाए जो मतलब माइंड ब्लोन हो जाए मतलब चित्त द्रवित हो जाता है तो वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है, माधुर्य भाषा का भी गुणी है। अगर आप माधुर्य भाषा कहोगे तो एक प्रकार का गुणी है, लोग आपको कहने लगे वो कितनी मधुर बातें बोलता है, कितनी अच्छी बातें बोलता है, कितनी अच्छी बिहेव करता है। तो वो एक गुण है उसका कि वो अच्छी बिहेव करता है, उसके संस्कार है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। और जी तुम माइंड को मेल्ट कर पार माने तुम सब एग्रेशन अच्छे इरिटेशन रच तुमको जे भल कथा कहला तुमको से रिलैक्स लगिला, शांति लगिला, कूल लगिला, पीस लगिला। तो से जिनसटा कौन हम ना जो वही चीज़ जो आपको मेल्ट कर देता है उसी समय आप किसी इरिटेशन में उस समय आप पूरा शांत होकर किसी की बातें सुनकर तो उससे कहते हैं माधुर्य। मतलब उस इंसान के अंदर उतनी माधुर्य है कि वैसी बातें कहे कि एक इंसान के अंदर अगर कोई इरिटेशन है या फिर कोई टेंशन है तो वो तुरंत उसकी खुशी में बदल जाती है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। जो वचन गुड़िक आम कहते सेटा कौन ना माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। माने आमर जो दिल को जीवा भी गोटे रास्ता। मधुर भाषा में इतनी ताकत है कि आप किसी को अच्छी मधुर भाषा बोलते हो, मधुर वाणी बोलते हो तो आप किसी के दिल तक भी पहुंच जाते हो इजीली, किसी को बस में आराम से भी कर लेते हो। तो उसकी चाबी क्या है,
माधुर्य, माधुर्य भाषा कहना, मधुर्य रहना। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। वचनों का आकर्षण माने आमे जो कथाटी कहते तार जी पावर और अट्राक्शन अच्छी जन मनीष प्रति से न्यूटन तत्वाकर्षण और चुंबक भी माने आकर्षण नुह। जो न्यूटन लॉ थिला ताठू भी सेटा भी सेठी काम करवानी जदि तमे तम वचन में जी पावर अच्छी जी अट्राक्शन अच्छी गोटे प्रति जी अट्राक्शन अच्छी समथिंग जन प्रति जो भाषा तुम एमती भाषा कह जन को कि जड़े अट्राक्ट हो पार तुम प्रति से जदि पावर अच्छी से न्यूटन लॉ रे भी पावर नथिला। जो न्यूटन तत्वाकर्षण जो थिला तांकर आकर्षण अट्राक्शन ऊपर जो लॉटा जोटा कि कौन पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। जो पृथ्वी रो माध्याकर्षण शक्ति अच्छी तार जो शक्तिटा अच्छी से चुंबक ठू भी अधिक माने अट्रैक्ट करे। किंतु एठी लेखक कहले जे कि न्यूटन रो जो से देइचंती तांकर तत्वाकर्षण देइचंती तांकर जो लॉटा कहिचंती ताठू भी अधिक वचन रे एति की अट्रैक्शन अच्छी कि जणो को हमें निज बस रे करि पारिया कि निज बस रे हमें करि पारिबा। हाँ, तो वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तो वचनों को जो आकर्षण है वो न्यूटन से भी न्यूटन जो लॉ अच्छी जो चुंबक का अट्रैक्शन से भी अधिक अच्छे आम भाषा रे। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कोयल काको देत है कागा कासो लेत तुलसी मीठे वचन ते जग आपनो करी लेत। तो सेट में तुलसीदास कही गोटे सुंदर पद गुड़िक यूज कर पद दीटा यूज कर तो तुलसीदास कहले जे कि कोयल काको देते हैं कागा कासो लेत तुलसी मीठे वचन ते जग आपनो करी लेत। तमने कहला ना तो कौआ किसी का धन छीनता है ना तो कौआ कहार धन कहा को छीने नहीं माने धन दौलत कारण ये नहीं ना ही कोयल किसी को धन देती है ना कोयल नहीं कि कहा को धन दिए नहीं माने मनी दिए पैसा दे दबनी। लेकिन जहाँ कौवा अपनी कर्कश आवाज से लोगों की आंखों की चुभन बन जाता है वहीं कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको अपना मित्र बना लेती है। तो एडी से कहते जे कि जो कहले जे कि कोयल काको देते हैं कागा कासो लेत तुलसी मीठे वचन ते जग आपनो करी लेत। मतलब अगर कौवा ना तो पैसा लेता है ना कोयल पैसे लेकर देती है आपको ना कौवा तमको जाके पैसा दिए ना कोयल ने कि पैसा तमठू आने। किंतु तुलसीदास ये कहते जे कि कौवा जोटी निजर ककर्स आवाज बहुत कठोर आवाज माने बहुत के आवाज जोटा समस्त को विरक्ति लगे कौवा आसले या करियो तो उसकी आवाज से लोगों की आंखों में चुभन होती है लोगों को दर्द मतलब इरिटेशन फील होती है इरिटेटिंग फील होता है। तो वहीं कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको अपना मित्र बना लेती है। किंतु सेठी कोयल कौन करे निजर मीठी वाणी एमती कहे जे कि समस्त को निज वर्ष रे करिनिए समस्त को भल लगे। कहा वाणी सुनेगी कोयल रो समस्त को निजर मित्र बने दिए। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। तो से कहते आम गोटे कथा को पूरा कठोर शब्द जन को कहवा पुणी से शब्द को आम मधुर भी बन पार्टी माने एतिकी अच्छी आम भाषा भितर। बाण भट्ट जब मरने वाला था तो ये प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। बाण भट्ट बने जड़े थिले सी जिते मरिया को जाऊले तो से प्रश्न उठिला जे कि तांकर अधूरी कादम्बरी किए लिखिबो अधूरी कादम्बरी को किए लिखिबो। कादम्बरी माने तांकर से गोटे माने तांकर गोटे रचना थिला गद्य काव्यर प्रसिद्ध रचना थिला जाको से संस्कृत भाषा रे लेखा हेतिला। तो तांकर सेटा अधा रहितिला तो से कहले जे कि से अधा कादम्बरी को किए लिखिबो। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो तांकर दीटा पोतले तांको डाकिले पाखु को कहीं बाण भट्ट तो मरने वाले थे ना तो उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उनकी कादम्बरी जो थी वो आधी लिखी हुई थी
तो कादम्बरी अधा लिखा होता तांकर जो रचनाटा तो ताको पूरा करियो कि पुणी संस्कृत भाषा लिखा होता तो से दुईटा पुओं को डाकिले आ पचारे जे कि सामने जो गछटी अच्छी सामने जो सुखा वृक्ष खड़ा है मैंने पूरा सुखी जाऊँ गोटे गछटे अच्छी उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करो ताकू तमें को केमितिका को माने केमितिका फील और केमितिका लैंग्वेज रे तुम यूज करिकी ताकू माने करिवो ताकू एक्सप्रेस करिवो। बड़े लड़के ने कहा सुसकम काष्ठकम तिष्ठत्रज्ञ। दूसरे ने कहा निरस तरुवर विलसती पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। कथा सेम कहले बट डिफरेंट वे रे कहले, अलगा अलगा वे रे किंतु कथा सेम अच्छी। तो प्रथम बड़ा लड़का कौन कहले ताको बड़ पो कहले जे कि सुसकम काष्ठकम तिष्ठत्रज्ञ मतलब आगे सूखी लकड़ी है, सामने रे गोटे सूखी लकड़ी अच्छी। सूखा लकड़ा माने सूखी अथवा लकड़ी अच्छी। दूसरे ने कहा आ गोटे पो कहला नीरस तरुवर विलसती पुरत, आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। मतलब आगे एक नीरस मतलब पूरा सिंपल वृक्ष पेड़ साधारण गछड़े गोटे अच्छी से शोभा पाउची माने मन शांति पाउची शोभा पाउची धीरे धीरे। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। कथा किंतु सेम किंतु कहिबार अलग अलग मीनिंग थिला। जणे कहला जे कि सुखी लकड़ी है आ जणे कहला जे कि ये साधारण गछटी शोभा पाउची। कहिबार अलग अलग वे थिला, टेक्निक अलग थिला दी जणक। बड़ा पुओ बहुत सिंपली वे रे कहला, सानो जे थिला ताको टिके अलग वे करी के कहला। बाण भाट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो बाण भाट कौन कले तांको छोटो पुओ को ए कादम्बरी जो रचना थिला ताको सौंपिले कि कादम्बरीटा को तू पूरा सारी बु। तो तारी ऊपर भारड़ा सौंपिले कि तोर एटा कर्तव्य कि तू केमती सारी बु। ये तो रही साहित्य की शब्द संयोजन की बात। ये तो रहा साहित्य विषय आम पढ़ले लिटरेचर उपरे कि यार शब्द संयोजन कथा गुड़िक पढ़ले शब्दर जी संयोजन गुड़िक अच्छी। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। आम जब सिंपली बोलचाल करिया समस्त सिंपली कथबार्ता करिया से भी बहुत बड़ अंतर हो जाए। जड़े सिंपली वे रे कथा होता दी जन कथा होते किंतु अलग अलग वे रे। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। भाव जम भाव अच्छी इमोशन अच्छी ताकू प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना, प्रभावशाली भाषा रे ट्रांसफर कर दबा। आम जो वे रे जन को एक्सप्रेस कर अधिक अलग डिफरेंट वे रे एक्सप्रेस करवा इना अनदर वे डिफरेंट वे स्टाइल रे। तो सेटा कौन हुए कि गोटे व्यक्त कर देना ही साहित्य है, सेटा ही गोटे लिटरेचर। आम जब सिंपल वर्ड कहते वो पेड़ है खत्म, लेकिन उसको सुंदर तरीके से हम अगर उसे बताएं तो वो कितना सुंदर पेड़ है, कितना शोभा पा रहा है, कितने शांति से चहल महल रहा है। तो उसको थोड़े डिफरेंट वे से लिखना वो अलग बात है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यक है। जो मनुष्य गलत फहमी मतलब भूल तो हमने क्या जाना कि जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेते हैं वे सच्चा साहित्य की है। जो मनुष्य माने गलत फहमी रे रुहंती कि नहीं एटा भूल कह दे ना ये सब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रे रुहंती। तो से मानो को कौन तांकर जो रूठावापन जो रूठी जाती से कौन ना मित्र भी बने नियंती। तो से मानो को कहा जाए सच्चा साहित्यक, से मानो को सचोट कहा जाए जीव। जो मनुष्य माने गलत फहमी रही कि भी आउ जनकर जो प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग थी ताको दूरे जे करि परिबो ताको ही कौन कहती सच्चा साहित्य कहती, परफेक्ट लिटरेचर लिटरेरी कहती। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आधार का भाजन बनाती है। वार्तालाप की शिष्टता मतलब जो आम भितर कन्वर्सेशन थाए मनुष्य जो कन्वर्सेशन थाए गोटे मनुष्य आउ गोटे मनुष्य प्रति को आधार का भाजन बनाती है। मतलब सेटा गोटे वेलबिंग नेचर मनुष्यर
जमे जदि परफेक्ट वे रे जनक सहित कथा होछ ता माने सेटा हैला तमरो गोटे परफेक्ट बिहेवियर और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। और जो सोसाइटी रे जितनी की माने अच्छी तमरे वे जो वे रे जीवा चाहूच सबू वे रे से कौन कर दिए ना क्लीन कर दे, क्लियर आउट कर दे कि तमर जोड़ा सक्सेस वे रे जीवार अछि से सक्सेस वे को तमे जाई पारो। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वे बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है। मनुष्य मानकर जो समाज रे जो प्रभाव गुड़ी को पड़ुची जो आम मनुष्य समस्या अच्छा जो सोसाइटी रे रोचंती आमर जो प्रभावटा पड़ुची माने वे बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर हो रहता है। मतलब से बहुत जदि आम देखा जीवा बहुत अंतर रे कि आमर जो ड्रेसिंग सेंस कौन अच्छी आमर चाली ढाल माने कौन अच्छी वॉकिंग सेंस अच्छी आमर चाली चलन कथबार्ता पिंधिबा रो सेंस नहीं कि ही निर्भर करे सब जिनस पर डिपेंडेंट करे कि से मनुष्यटा कौन हेथिबो। किंतु विश्व भर कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है, लेकिन ये जो दुनिया रे जो ओनली माने सब नेगेटिविटी रही जो कि विष धर कह जाए तो ये गोटे कमी देखा हब ना कि एमती सब थी बोली। ये प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। ये प्रभाव ऊपरी होता है, ये प्रभाव गुड़ी को ऊपर ऊपर था माने ये प्रभाव गुड़ी को ऊपरी देखा जाए और पोशाक का मान जब तक भाषण के पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। और पोशाक का मान तमें जो पोशाक पिंधिच तार मानटा से पर्यंत यथेष्ट जिते पर्यंत तमें कथाटी कहन तुम लैंग्वेज रु ही जना पड़े कि तुम वे ऑफ बिहेवियर कौन तुम वे ऑफ स्टाइल कौन। खाली पोशाक पिंधिले भी सब जिन हेबनी पोशाक पिंधिकी भी बिहेवियर खराब करती मनीष मैंने किंतु सबुआड़े देखा जाए तुम चालीचलन ढंग पिंधिबा और कथा कहबार वे सबू को देखिए सोसाइटी रे देखा जाए तापर चालीचलन चला जाए। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर भाषा जो आम कहते करवा और कहबाटा सबुठ आवश्यक, किंतु कर्म जोटा है सबुठ प्रथम कहीं आम कर्मटा के कले ही भल फल पाइबा। तो कर्म है गोटे लिए कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। तो कर्म पाई गोटे वचन प्रॉमिसिंगटा है प्रथम स्टेप जोटा कि तमें सक्सेस को जीव। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। मधुर वचन कौन करे ना जनक भितर विश्वास केमिति विश्वासटा आसीबो उत्पन्न करे जो डरटा थाए ताकू भगे दिए जोटा विश्वास थाए तुम बिलीवटा आसे सेटा है सबुठ मेन थिंग जोटा मेन पार्ट रहे। तो मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय। तो मधुर वचन अगर आप मीठी वाणी बोलते हो आप सबके साथ अच्छे रहते हो आप अगर अच्छी बातें सबसे मिलजुल कर रहना जानते हो एक जो काम होगा तो वो विश्वास उत्पन्न कर ये जो विश्वास आएगा आपके अंदर वो जो डर है वो भी भगा लेगा और आतंक का परिमार्जन कर देता है और जो डर है वो बिल्कुल भगा देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। कटुभाषी लोगों जो मतलब कठोर बातें बोलते हैं जी सब बड़े कठोर कथा कहे कष्ट दिला कथा और जो इरिटेटिंग कथा कहे एग्रेशन टाइप रे इगोस्टिक कथा कहे से माने कौन करती ना से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। से सब बड़े ओपन है कि कथा ही पारती सब बड़े माने भितर भितर आ रही रह जाती इरिटेटिंग ही रह जाती केबे भी ओपनली कथा हुआंती नहीं मन खोल कर बात नहीं करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। सामाजिक व्यवहार सोसाइटी रे बिहेवियर जो अच्छी सामाजिक व्यवहार यदि मेंटेन करके रखार अच्छी ताले विचार गुड़ी को आदान प्रदान आवश्यक है। आपके जो विचार है आदान प्रदान होना चाहिए कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होनी जरूरी है। और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। अब भाषार सबुठ सार्थकता यहीटा अच्छी जे कि तमें एमती कथा हो कि अन्य जनक ऊपर भी प्रभाव डालू कि सी भी सेमती का नेचर की बिहेवियर माने करिपारू कंटेन करिपारू जे कि से कौन करिपारियो ना से भी सब भल कथा समस्त को कहबो केबे भी कष्ट देला कथा कि कठोर वाणी कभी ना बोले।
जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। ଯେତେବେଳେ ତମେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କଥା या फिर रूठेपन इगोस्टिक कथा जब जनକୁ କହୁଛ से जो कथाटा तुमको जदि रुष्ट कर सकती है मतलब तुमको इरिटेट करि पारुची तुमको विरक्ति करि पारुची तुमको भल लागुनी कठोर लागुची ता कथाटा तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकती है। और उसी तरफ अगर आप मधुर वचन बोलो मीठी वाणी बोलो भल कथा समस्त को जब कहब तो जन को कौन कर प्रसन्न भी कर माने खुशी रखिपार। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है माने जो शब्द गुड़िक आम कहते से बहुत मूल्यवान बहुत बहुत मूल्यवान तुम लाइफ रे सब बिग प्ले रोल कर तुम शब्द गुड़िक तुम क्या सहित केमिका कथा होच केमिका बिहेव करुच केमिका नेचर अच्छी ना कि क्या कठोर दिला कथा इगोस्टिक रे रहिबा एटीट्यूड रे रहिबा। ऐसे में क्या होता है ना इंसान दो इंसानों के बीच में क्या हो जाती है झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा रिलेशंस नहीं रहता। तो इससे में क्या होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे में सामाजिक में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा इंसानों में भी नेगेटिविटी आती ही रहेगी। अगर आप ऐसा ना करके अच्छी वाणी बोले अच्छी बातें करते रहें अच्छा बिहेवियर रखें सभ्य सरल भद्र रहे तो ऐसे में क्या होगा ना संसार में जितने सारे लोग हैं वो भी चेष्टा करेंगे कि हम भी वैसा करें कि इंसानों हम लोगों के अंदर कभी झगड़े न हो कठोर वाणी से किसी को हम कष्ट ना दे अच्छी बातें बोलेंगे तो हमें उसी के हिसाब से कर्म भी मिलेगा कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसी बातें कंटिन्यू रखेंगे तो किसी को ना कष्ट होगा ना हमको कष्ट होगा। ऐसे में मिलजुल कर सब बढ़ेंगे और सक्सेस भी होंगे कर्म को लेकर फल। तो इसीलिए कहते हैं जो दिल में है खोल के बोलना चाहिए ना कि कठोर लोग जो होते हैं जो कठोर वाणी बोलते हैं वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं वो कभी भी ओपन बात नहीं कर पाते। तो शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है जो शब्द गुड़िक आम कहते से सबुठ मूल्यवान एत पावर अच्छी आम लैंग्वेज भितर कि जन को आम निज कथार भी बस आनी पारिबा। ओके तो एतिकी तो आज एतिकी ही पढ़ा आम नेक्स्ट क्लास रे जोतिकी ए चैप्टर रहिला नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा कोटू मधुर वचन से पढ़ा कि केमिति आवश्यक अच्छी केमिति कौन अच्छी से आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। आज आम एतिकी ही पढ़ा। तो दैट्स मच फॉर टुडेज क्लास। वेल बारंबार वीडियो देखिबो रिवाइज करियो कौन कौन सब बुझेली जमती कि गुलाब राय जमती लिखिचंती जमती कौन मधुर भाषण तो तापर तुम ऑब्वियसली पढ़िले ना तो जहाँ भी डाउट थो मत कमेंट बॉक्स सेक्शन में पचार नो डाउट। वेल टुडेज फॉर दिस क्लास मच ओके थैंक यू। बट हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा भूलनी और साइड प्रेस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करवा भूलनी। ओके थैंक यू।